जय हिंद साथियों। मैं शरद श्रीवास्तव कॉम्पिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तो साथियों, पहले की तरह आपके लिए मैं जीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लाया हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा कौन सा अंग शरीर में प्रभावित होता है? तो आंसर है आपका यकृत, यानी कि लीवर। लीवर से संबंधित जो डिजीज हमें हो जाती है कभी कभी, इसका जो है वो सिरोसिस, राइट। इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी खून में खून की सॉरी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर है आपका PV304। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण। तो मानव शरीर में किसकी प्रेजेंस होती है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसका आंसर होगा हेपेरिन की प्रेजेंस के कारण, राइट, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, राइट। ब्लड शुगर जब कम हो जाती है बॉडी में, तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर में यकृत में, शरीर के यकृत में होता है, राइट, लीवर में। लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइनकोवालामीन क्या है? तो साइनकोवालामीन एक टाइप की मेडिसिन होती है, या ऐसे हम कह सकते हैं साइनकोवालामीन एक साल्ट होता है, राइट, जो कि विटामिन B12 के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होता है। और विटामिन B12 की कमी से जितनी भी डिजीज वगैरह हो जाती हैं, उसको ये ठीक करता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर् अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, राइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, राइट। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में, मीथेन के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियोस में भी पढ़ाया होगा, बताया होगा। इसका आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन होता है, राइट। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट, इसका आंसर होगा वायरस, राइट। वायरस का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत, राइट। वायरस जो शब्द है वो भी वायरोलॉजी से ही निकला है, यानी कि वायरस का जब भी हम वायरस की स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे शॉर्ट फॉर्म में HGS भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सोना कहलाता है, यानी फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है? इसे हम दूसरी तरीके से, कभी कभी क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स क्या होता है? आंसर हमारा होगा झूठा सोना, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? उसका आंसर होगा रक्त समूह की, यानी कि ब्लड ग्रुप। साथियों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? राइट, तो इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो इसका आंसर है एंथोसाइनिन।
पुष्प में एंथोसायनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से पुष्प विभिन्न रंगों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, राइट। कभी लाल कभी पीले, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, आंसर होगा अनंत, राइट, इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल का लेड क्या कहलाता है? तो पेंसिल के लेड को हम ग्रेफाइट कहते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, राइट। आंसर होगा हमारा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से हमें बर्फ पर चलना बहुत ज्यादा कठिन पड़ता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वहां वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, राइट। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मैनोमीटर, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दांत यानी या फिर रिंगवर्म रोग के रोग कारक का रोग कारक कवक का नाम क्या होता है? यानी कि इसमें कवक यानी फंजा, ऐसा कौन सा फंगस है जिसके द्वारा रिंगवर्म हो जाता है मनुष्य में, यानी कि दाद हो जाता है, राइट। तो इसका आंसर है माइक्रोस्पोरम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी धात कौन सी है? तो सबसे भारी धात ओस्मियम होती है। ओस्मियम का सिंबल होता है OS, एंड इसे हम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 76 होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 72 टाइम्स, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्वनि को मापने की इकाई बताइए। तो डेसिबल के द्वारा ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि का मेजरमेंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, राइट। इसका आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकेल, राइट। इन तीनों के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील तैयार की जाती है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बनते हैं या फिर किस नियम पर आधारित हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा पार्केल के नियम पर, राइट, पार्केल के नियम के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेलीकॉमेट, राइट, इसे हम इंग्लिश में हेलीकॉमेट बोलते हैं। आंसर होगा 76 ईयर्स, राइट। 76 साल बाद पुच्छल तारा हमें दोबारा दिखाई देता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से रात में चमगादड़ सुरक्षित उड़ सकते हैं, राइट। ऐसी कौन सी वेव्स होती हैं जिनकी जिनके द्वारा चमगादड़ जो होते हैं बहुत ज्यादा सुरक्षित उड़ सकते हैं रात में, राइट। तो ये आंसर इसका होगा पराश्रव्य तरंगों की सहायता से, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण, राइट। अगला क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, एड्स कौन से विषाणु के कारण होता है, राइट। इसका आंसर होगा एड्स। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है, तो आंसर होगा HIV, राइट। HIV एक वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? उसका आंसर है विटामिन के, राइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सभ्यता की सीमा बताइए। ये हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो जो मनुष्य की सुनने की सीमा होती है, लिमिट होती है, वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है, राइट। इससे ऊपर ऊपर की जो लिमिट होती है वो बैट की होती है, चमगादड़ की, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, राइट। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, राइट। तो हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा सोडियम सिलिकेट को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? आंसर होगा इसका केंद्रक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? आंसर होगा हमारा त्वरण। इसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं, राइट। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने सभी दोस्त वगैरह के साथ, राइट। इससे अगली वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।